गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। बिताया था। हो गया। किस अगला पॉइंट है, या इस तरह से होता है क्वेश्चन की पूछेगा कि किस अभिलेख से यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा तभी तो प्रमाण मिलेगा। तो पॉइंट बना के लिखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसका प्रमाण। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसका प्रमाण। लुम्बिनी कितना बार लिखवा चुके हैं लुम्बिनी। इसका प्रमाण रुमिनदई अभिलेख से प्राप्त होता है। रुमिनदई अभिलेख। कैसे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था? तो रुमिनदई अभिलेख से। ठीक है। इसी रुमिनदई अभिलेख में एक और चीज क्या लिखा हुआ है कि अशोक ने यहाँ का टैक्स 1/5 रुमिनदई अभिलेख से प्राप्त होता है, या जानकारी मिलती है, एक ही बात है। इसी अभिलेख से ये भी पता चलता है कि अशोक जब यहाँ आया था तो टैक्स को या तो बहुत कम कर दिया था या फिर हटा दिया था। कुछ किताब में लिखता है कि 1/8 कर दिया था। 1/8। ठीक है। तो क्या बोला? 1/8 बोले सर। हाँ 1/8। कहीं कहीं किताब में लिखा रहता है कि एकदम हटा दिया था टैक्स को। तो रुमिनदई अभिलेख से दो चीज का पता चल गया कि अशोक वहां गया था प्रचार करने के लिए। तबियत ठीक हुआ नहीं? तो जबरदस्ती का है, ऑनलाइन कर लेती घर से। रुमिनदई अभिलेख से। ठीक है। किस अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमिनदई अभिलेख से। गौतम बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था वह किस जनपद के अंतर्गत आता था? कुशीनगर किस जनपद के अंतर्गत आता था? आप बताइए रश्मि जी। कुशीनगर कौन जनपद में आता है? कुशीनगर जनपद नहीं ना था। कुशीनगर तो एक जगह का नाम था। किस जनपद के अंतर्गत आता था? ऑप्शन दें? अंग, वत्स, चंपा। अंग, वत्स, चंपा और मल। आपको पढ़ाया हुआ है इसका राजधानी अगर याद है तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जहां गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जहां उनकी मृत्यु हुई थी, वह किस जनपद के अंतर्गत आता है? तुम लोगों को भी नहीं बताया, वो लोग पूछ रहे हैं। अमित बताओ। अगर 16 महाजनपद का राजधानी याद है तो तुम ये आंसर मार सकते हो। ऑप्शन में क्या क्या है? कुशीनगर। नहीं, कुशीनगर तो जगह का नाम है जहाँ परिनिर्वाण हुआ था। अंग, वत्स, चंपा, मल। सर मल। कैसे अंदाज लगाए? सर कुशावती। ठीक। कुशावती से लगाया सर। हाँ, कुशावती से लगाया, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। और कुशावती की राजधानी? कुशावती किसकी राजधानी थी? कुशावती किसकी राजधानी थी? कुश्ती कहाँ करते हैं हम लोग? मल्ल युद्ध। जो कुश्ती करते हैं उसको बोलते हैं मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध। तो मल्ल एक महाजनपद था, उसकी राजधानी कुशावती थी। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से हटाना है क्वेश्चन का
जो चीज हर चीज थोड़ी ना लिखा हुआ और किताब से पढ़ाया हुआ मिल जाएगा, कुछ तो नया मिलेगा, है ना। जी जी चीज वही है लेकिन सबसे अंतिम शिष्य कौन था जिसको प्रवचन दिए थे? सबसे अंतिम प्रवचन किसको दिए थे गौतम बुद्ध? लिखवाए हैं? हाँ हाँ सर, हाँ लिखवाए हैं। जी बताइए, अंतिम प्रवचन किसको दिया था? कल लिखवाए हैं? कल तुम ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन की थी। अमरपाली सर। बस सुभद्र, हैं? अंतिम सुभद्र। प्रवचन सुभद्र को दिया था। कल का क्लास का ये है सुभद्र, हमको याद है, हम बोर्ड में लिखे थे इसी जगह। अंतिम प्रवचन किसको दिया था? सुभद्र। हाँ सर। ऐसे करोगे तो थोड़ी चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो कॉपी में रह जाएगा सब। नहीं, कल हम नहीं पढ़े हैं सर, इसलिए। अच्छा, रिकॉर्ड में आ रहा है, तुम्हारी मम्मी को भेज देंगे यूट्यूब का लिंक। हाँ सर। और सर क्या तुम बोल रहा है कि नहीं पढ़े हैं? तो मम्मी उस दिन पूछ रही थी ना, पकड़ा दिया मोबाइल। चलिए, जैन धर्म अगला टॉपिक। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। जितना दिन से क्लास किया है ना, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन दिख जाएगा हर एग्जाम में। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक हाँ सर, बोलिए। बनाओ जैन धर्म। क्या लिखे हम लोग स्टेटमेंट में? जैन धर्म के संस्थापक नहीं लिखो, प्रवर्तक लिखो। संस्थापक काट के प्रवर्तक। दोनों का तो शब्द जैन एक ही धर्म हुआ के सर। अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक आदिनाथ, ब्रैकेट में ऋषभदेव थे। आदिनाथ ऋषभदेव थे। आदिनाथ। आदिनाथ, हाँ ऋषभदेव, दोनों नाम है। आदिनाथ ब्रैकेट में ऋषभदेव थे। नहीं जानते थे ना आदिनाथ नाम? नहीं, बस हर क्लास में ऋषभदेव। हर क्लास में नया सीखिएगा। कितनों पढ़ क्या बोले? लीजिए, हर क्लास में नया सीखिएगा। हाँ, ई क्या लिखे हैं सर? 100 के बाद ये क्या है? मोह है कि वो है? ऋषम अब देव। देखो तो, अब दिखा। ऋषम देव, ऋषम देव है, ठीक है। ऋषभ, ऋषभ भौ है। जैन के प्रथम प्रवर्तक आदिनाथ ब्रैकेट में ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। देखो जैन धर्म, जैन धर्म जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है। प्रतिक्रियावादी धर्म है। प्रतिक्रियावादी धर्म है। जी। हो गया? मतलब हाँ। जैन धर्म का उल्लेख प्रतिक्रियावादी धर्म है।
इसी में लिखे कि पॉइंट जैन बना के। धर्म, पॉइंट बना के, जैन धर्म के दो तीर्थंकर, जैन धर्म के दो तीर्थंकरों का वर्णन, जैन धर्म के दो तीर्थंकरों का वर्णन ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में है। कौन सा दो तीर्थंकर? ऋषभदेव, जिसको हम लोग आदिनाथ भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम आदिनाथ, और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी, ये दो तीर्थंकर हैं। दो तीर्थंकरों का वर्णन ऋग्वेद में है, किसका किसका? ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी का। ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अच्छा, तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है पता है? तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? जैन धर्म में तीर्थंकर उसको कहा जाता है जो मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। ठीक है, मार्ग लिख दिखाने लीजिए। वाला। जैन धर्म में मार्ग दिखाने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में मार्ग दिखाने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में मार्ग दिखाने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है, यही तीर्थंकर। लिख लिए? जैन धर्म में मार्ग दिखाने वाले को, यानी रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? तीर्थंकर। मतलब हो गया गुरु, गुरु रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे जैन धर्म है, एक शब्द और लिखो, जैन धर्म। जैन शब्द की उत्पत्ति, जैन शब्द की उत्पत्ति, जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से हुई है। जैन शब्द की उत्पत्ति, ये भी क्वेश्चन एक बार कहीं हम देखे थे, उत्पत्ति जीन से हुई है। जीन, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता में कौन होता है? जो जीत लिया हुआ रहता है। किसको? अपने ज्ञान इंद्रियों को। जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जीन शब्द से हुई है। जीन शब्द का क्या होता है अर्थ? विजेता। विजेता मतलब जिसने अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है, देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर? 24। इनमें से मुख्य तीर्थंकर निम्नलिखित हैं। इनमें से मुख्य तीर्थंकर निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं, देख दो। नंबर 1 ऋषभदेव, ब्रैकेट में आदिनाथ। ऋषभदेव, ब्रैकेट में आदिनाथ। नंबर 2, नंबर 2 अजितनाथ। ब्रैकेट में क्या नंबर लिखना है सर? अरे आदिनाथ, ऋषभदेव एक ही नाम है। अच्छा, दूसरा नाम अजितनाथ, लिख लिए? तीसरा संभवनाथ। तीसरा क्या बोले हैं सर? संभवनाथ। संभवनाथ।
21वां नेमिनाथ डॉट 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 सीधे 21वां नेमिनाथ। हाँ नेमिनाथ। डॉट डॉट डालो, सबका नाम नहीं याद रखना है हम लोगों को। नेमिनाथ। 22वां अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि जिसका नाम ऋग्वेद में है। अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि का नाम ऋग्वेद में है। आदिनाथ का नाम ऋग्वेद में है। हो गया। 23वां पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जिसके नाम पर हम लोगों का झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी है, जानता है ना? जी। पारसनाथ हाँ, की पहाड़ी कहाँ है? पारसनाथ की झारखंड। पहाड़ी डूंगर। गया है घूमने? कौन कौन मैं जाएगा घूमने घूमने मेरे साथ? महावीर। कब जा रहे 32 तारीख को। थे? 1 जनवरी। 32 तारीख को। 32 तारीख। 24वां तीर्थंकर महावीर। लिख लिए? कितना नाम याद रखना है? 7 गो। और 7 गो में भी ज्यादा नहीं, तो ये 22, 23, 24 और 1। ठीक है। आदिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर। हो गया। अरिष्टनेमि का नाम ऋग्वेद में है, आदिनाथ का नाम ऋग्वेद में है। पार्श्वनाथ का जन्म झारखंड में हुआ था, इन्हीं के नाम पर हम लोगों के यहाँ पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो अरे वाह मनीषा तो फर्स्ट कर गई। लेकिन तुम दिए थे क्वेश्चन, टेस्ट में दिए थे। ठीक है, लिखो। अगला टॉपिक बना महावीर। अगला टॉपिक बनाओ महावीर। देखो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ग्राम या कुंड ग्राम ऐसे लिखो। वैशाली में हुआ। कुंडल वन है, यह इसका नाम है कुंड ग्राम। कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंड ग्राम वैशाली मुजफ्फरपुर के बगल में है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था जन्म, कौन बता सकता है? 540 BC। देखो महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ था। महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ था। महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ था। जी। कहाँ मुर्गा बांग दे रहा है जी? हो गया। महावीर के बचपन का नाम, यह क्वेश्चन आता है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। दिल्ली का एम्स जो है उसके बगल में एक हॉस्पिटल है, वर्धमान महावीर हॉस्पिटल। ठीक है। रांची में भी है और सर। पटना में भी मिल जाएगा तुमको। ठीक है। तो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। देखो महावीर ज्ञातक क्षत्रिय वंश के थे।
ज्ञातक क्षत्रिय वंश, महावीर ज्ञातक क्षत्रिय वंश के थे। महावीर ज्ञातक क्षत्रिय वंश के थे तथा उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। जी, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब ये मत समझ लेना कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था तो वही पिता थे। ठीक है, नहीं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। अभी और भी चीज कॉमन आएगा, अभी बताते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, महावीर की माता का नाम, ये क्वेश्चन आता है, महावीर की माता का नाम त्रिशला। त्रिशला था। त्रिशला। महावीर की माता का नाम क्वेश्चन महावीर की माता का किसमें है? कल जो सेट बनाया था उसमें था त्रिशला। लेकिन त्रिशला आ गया तो मार दिए। अब त्रिशला किसकी बहन थी? अरे ये क्वेश्चन तो है, क्या लिखे? महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेतक, इंपॉर्टेंट नाम है चेतक, अभी लिखवाएंगे आगे। चेतक की बहन थी। लिच्छवी का राजा था चेतक, उसकी बहन थी त्रिशला। जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। लिख लिए? हैं? लिखिए, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, दोनों में कॉमन है थोड़ा थोड़ा चीज। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और कृष्ण भगवान की माँ का नाम यशोदा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। यशोदा है सर। तो गाना गाते हैं, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मेरा मम्मी का नाम यशोदा है। हाँ, तो ये गाना गाया है कभी? हम सुनते हैं। यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, जिसकी शादी जमाली से हुआ था। जिसकी शादी किससे हुआ था? जमाली से। तो जमाली कौन हो गया महावीर का? महावीर का जमाली कौन हुआ? दामाद। इतना देर लगता है बोलते में? ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा है क्या तुम लोग? अरे बेटी का हस्बैंड कौन हुआ? दामाद। तो महावीर का दामाद कौन था? जमाली। और यही जो जमाली है, महावीर का प्रथम शिष्य बना था। ठीक है, नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य बना था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य बना था।
जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य बना था। बोर्ड दिख रहा है एकदम साफ स्पष्ट? हाँ। शिष्य चेला, मतलब अपना दामाद को ही सबसे पहले अपना चेला। गौतम बुद्ध अपने घर के लोगों में किसी को जल्दी अपना अनुयायी नहीं बनाए, ठीक है। बहुत दिन के बाद महाप्रजापति गौतमी, फिर यशोधरा, फिर राहुल को मतलब दीक्षित किए, लेकिन महावीर जी सबसे पहले किसको बनाए शिष्य? अपना दामाद को। किसको? जमाली को। ये खैर वो तो बार का बात है। अब आते हैं इसका कहानी पर। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शिनी, दामाद जमाली, यानी भरा पूरा परिवार। नहीं, बेटी का शादियों कर दिया, दामाद भी हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, जब 30 वर्ष की अवस्था हुई, किनकी? महावीर जी की। गौतम बुद्ध घर से किस वर्ष में निकले थे? 16। गौतम बुद्ध अपने घर से 29 वर्ष में, 16। और ये निकले थे 30 वर्ष में। क्या बोल रही हैं? कितने वर्ष में अपने घर से निकले थे गौतम बुद्ध? सर 16 वर्ष में विवाह हुआ था, 29 में निकले थे। हाँ, 16 वर्ष में विवाह हुआ था। ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, सब यूट्यूब में पड़ा हुआ है। आंसर गलत दे रहे हैं तो वो भी जाएगा, मोनू देखेगा। दामाद जमाली नोट, प्रथम शिष्य कौन? जमाली, ठीक है। अब आ रहे हैं कहाँ पर? महावीर में। तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर निकले थे, और ये 30 वर्ष की अवस्था में। तो अगला पॉइंट लिखिए, महावीर 30 वर्ष की अवस्था में, महावीर 30 वर्ष की अवस्था में सॉरी, अपने भाई नहीं, बड़े भाई, अपने बड़े भाई महावीर 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, लिख पाएगा नंदीवर्धन? नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। गृह त्याग मतलब घर छोड़ा था। आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था, ठीक है। अब जब ये घर से निकले, ठीक है, तो इन्होंने रिजुपालिका नदी के किनारे, अगला पॉइंट लिखिए, महावीर ने रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे, ब्रैकेट में लिखना जुम्भिक ग्राम के पास, जुम्भिक ग्राम के पास, गांव का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। रिजुपालिका नदी के किनारे जुम्भिक ग्राम के पास साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। गौतम बुद्ध का कौन सा वृक्ष? पीपल। पीपल। हाँ, साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद केवल्य की प्राप्ति की थी। केवल्य बोलते हैं जैन धर्म में। क्या सर, 1 मिनट सर, पूरा स्टेप थोड़ा सा बोल दीजिए तो। हम स्टेटमेंट बना के बोलते हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है मेरा स्टेटमेंट। जल्दी बोलो, क्या कहाँ छूटा? अंतर हो जाएगा थोड़ा बहुत। रिजुपालिका नदी के किनारे, हाँ,
कोशिश करते हैं दोबारा से स्टेटमेंट बोलने का, सेम स्टेटमेंट। रिजुपालिका नदी जुम्भिक ग्राम के पास साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति की थी। कैवल्य की प्राप्ति की थी, कैवल्य यहाँ है, कैवल्य की प्राप्ति की थी। कैवल्य प्राप्त किया था, ठीक है। कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष, ज्ञान। जैसे जब गौतम बुद्ध जब अति किए थे तो उनके ज्ञान को क्या बोले थे? गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त किए थे तो उनको बुद्ध बोलने लगे थे हम लोग, है ना। ये क्या बोल रहे हैं? कैवल्य, कैवल्य। लवली जी आई क्या? गुड मॉर्निंग। कैवल्य की प्राप्ति की थी। गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त किए थे तो उनका नाम पड़ गया था बुद्ध, और जब महावीर जी ज्ञान प्राप्त किए तो इनका क्या नाम पड़ा वो लिख लो, जिन या विजेता। देखो, कैवल्य प्राप्ति के बाद, कैवल्य प्राप्ति के बाद वर्धमान का नाम, कैवल्य प्राप्ति के बाद वर्धमान का नाम जिन हो गया। यानी लोग इनको क्या कहने लगे? जिन कहने लगे। जिन हो गया अर्थात लोग इन्हें जिन कहकर बुलाने लगे, अर्थात लोग इन्हें जिन कहकर बुलाने लगे, लोग इन्हें जिन कहकर बुलाने लगे, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन का क्या अर्थ होता है? विजेता, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो अब ये वर्धमान से क्या बन गए? जिन बन गए, ठीक है, समझ में आया? जिन, जौहर सही नो जिन, जौदगई मत लिखना। स्क्रीनशॉट ले लो लवली, मिटाएंगे। ले लिए सर। वेरी गुड, लेकिन ऊपर से नहीं ली थी ना, फिर से दोबारा से ले लो। ले लिए। सब लिखा, सब लिख ली, सब कहा गया पूरा नीचे ऊपर सब? हाँ सर। वेरी गुड। तो क्या कहलाने लगे अब? जी। सिद्धार्थ निकले थे 29 वर्ष में, महावीर निकले 30 वर्ष में। सिद्धार्थ निकले थे पत्नी और पुत्र को छोड़ करके, लेकिन जब महावीर निकले तो अपने बड़े भैया से आदेश लेकर के निकले थे। बड़े भैया का नाम क्या था? नंदीवर्धन। बड़े भैया का क्या नाम था? नंदीवर्धन। और कहाँ जाके तपस्या किए? जुम्बिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। क्लियर? कितना वर्ष कठोर तपस्या किए? 12 साल। वर्ष और साल एक ही होता है, एक ही चीज नहीं ना बोलेंगे हर बार, ठीक है। और जब 12 साल तपस्या किए तब उनको क्या मिला? कैवल्य मिला। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य का क्या अर्थ होता है? ज्ञान की प्राप्ति। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई महावीर जी को, ये क्या कहलाने लगे? जीन कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? जीन। जीन का क्या अर्थ होता है? विजेता। किसका विजेता? किसका विजेता? ज्ञान की विजेता। अपने ज्ञान का विजेता नहीं, अपने ज्ञानेंद्रियों का विजेता। मन, वचन, कर्म सब पे वो विजय प्राप्त कर लिए। आंख को जो बोलेगा आंख वही करेगा, मन को जो बोलेगा मन वही करेगा। ज्ञानेंद्रियों का विजेता, ठीक है, ठीक है ना। ये नहीं कि बैठे हैं किताब लेकर के मन दौड़ रहा है वहां सिनेमा में, वैसा नहीं है, ठीक है। फुटबॉल में ना कमल देव यहाँ बैठे हुए, लेकिन ओह अभी मैच खेलने जाना था उधर। मिटाएं इसको। अब हमको एक क्वेश्चन बताओ, जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थंकर? 24। 24। क्या पूछ रहे हैं? जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थंकर? तुम फोटो लिया? कैसे लिखेगा? पूरा लिख लिया बोर्ड का?
धनुष लिख रहा है, वेरी गुड। कितने तीर्थंकर जैन धर्म में? 24। महावीर जी का नंबर कितना नंबर? 24वां। महावीर जी का नंबर 24वां। 24वां। यानी इससे पहले जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर जी से पहले जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हो चुके थे? 23। लेकिन वास्तविक अगर जो संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, तो वो महावीर को ही माना जाता है, क्योंकि इनके बाद इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ और ये एक चीज और नया जोड़े थे। तो देखिए, जैन धर्म के सिद्धांत देख दो, कौन सा सिद्धांत था जैन धर्म का? जैन धर्म के सिद्धांत, जैसे बौद्ध धर्म का सिद्धांत पढ़े थे वैसे ही जैन धर्म का सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, जैन धर्म में 5 व्रत हैं। जैन धर्म में 5 व्रत हैं। 5 व्रत करना पड़ता है जैन धर्म वाले को। 5 व्रत हैं। पहला अहिंसा। अहिंसा। अमृषा, 2 नंबर नीचे नीचे ऊपर ही लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है। अमृषा, अहिंसा, अमृषा, अस्ते, अस्ते, अमृषा, अस्ते, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और लास्ट ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अमृषा, अस्ते, ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ कौन बता सकता है? हिंसा न करने वाला। अहिंसा मतलब लवली, मनसा, कमल, वेद। अच्छा, परसु, बबलू, अहिंसा मतलब क्या होता है? देखो, सफल, सफल मतलब वह सफल व्यक्ति है, मतलब सफल नहीं। सफलता उसको मिली है, सफल है। और अगर इसमें अ लगा देंगे तो क्या हो गया? असफल। अ मतलब होता है नहीं। कहीं भी अगर अ शब्द लगा रहा है किसी के पहले तो उसका अर्थ होता है नहीं, सफल नहीं। ठीक है, असफल, सफल नहीं। जैसे और एक एग्जांपल लो। सर 5 नंबर क्या लिखे सर? चमक रहा है सर। ब्रह्मचर्य। ओ, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो हिंसा, हिंसा में क्या लगा है? अ, मतलब हिंसा नहीं कीजिए। बैल बकरी जो काटते हैं, मुर्गा मुर्गी, वो भी एक हिंसा ही है। ठीक है, तो हिंसा नहीं करना, इसका क्या अर्थ होता है? हिंसा नहीं करना। और हिंसा नहीं करने का मतलब होता है किसी भी जीव को दुख नहीं देना, चींटी को भी नहीं मारना चाहिए। हिंसा नहीं करना। किसी को आप दुख दे रहे हैं तो वो हिंसा है, चाहे आप उसको मार करके दुख दे रहे हैं, चाहे काट के दुख दे रहे हैं, चाहे गाली दे करके दुख दे रहे हैं, वो भी एक तरह से हिंसा ही है। ठीक है। अमृषा, अमृषा का क्या अर्थ होता है? ये नहीं जाने के लिख लो। अमृषा का अर्थ होता है झूठ नहीं बोलना। अमृषा का क्या अर्थ होता है? झूठ नहीं बोलना। अस्ते, अस्ते, चोरी नहीं करना। गौतम बुद्ध भी ये बात बोले थे, लेकिन वहां दूसरा नाम था। अस्ते मतलब चोरी नहीं करना। नहीं तो अस्ते नाम नहीं था, दूसरा नाम था। चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, अच्छा, संपत्ति नहीं रखना। अपरिग्रह क्या लिखें इसका? संपत्ति
क्या बोल रही हैं बताइए? संपत्ति नहीं रखना। संपत्ति अर्जित नहीं करना। रखना क्या? अर्जित नहीं करना मतलब कमाना। संपत्ति अर्जित नहीं करना। यानी कमाना नहीं है, नहीं कमाना है, आजीविका कैसे बस उतना चलेगा? ही काम करना है, बस उतना ही कमाना है जितना में अपना पेट चल जाए। संपत्ति अर्जित नहीं करना। साईं इतना दीजिए जाते कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ठीक है, वाह वाह वाह। क्या अर्थ होता है इसका? भगवान हमको इतना ही दीजिए जिससे मेरा भी पेट चल जाए और मेरे घर कोई अगर साधु आए तो वो भी भूखा नहीं जाए। उससे ज्यादा की हमको इच्छा नहीं जाए होती है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को अपने कब्जा में करना। हम जो कहें वही सुने, आंख वही देखे जो हम कहें, मुंह से वही बात निकले जो हम सोचें। ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचते रहते हैं, कुछ और बोला जाता है। इंद्रिय निग्रह का क्या अर्थ हुआ? अपनी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसको अपने कंट्रोल में रखना। ठीक है, तो इंद्रिय निग्रह। अब देखिए मुख्य पॉइंट यहाँ क्या है, ये जो 4 व्रत हैं, पहला चार ये व्रत पहले से चल रहा था, महावीर से पहले से चल रहा था, जैन धर्म में पहले से था, पहला 4 पहले से था। ठीक है, लेकिन ये जो 5वां व्रत है कौन सा? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। इसको महावीर ने जोड़ा। 5वां व्रत किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा। इसे बना के लिखो। ये क्वेश्चन आता है कि 5वां व्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य, इसको किसने जोड़ा? तो महावीर ने जोड़ा। पहला 4 पहले से था, महावीर से पहले ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। हो गया? हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, एकदम एक पॉइंट बता रहे हैं, कुछ छूटेगा नहीं। 5वां व्रत किसने जोड़ा? महावीर ने। महावीर कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वां। 23वां तीर्थंकर कौन? 23वां तीर्थंकर कौन? जस्ट महावीर से पारसनाथ। पहले पारसनाथ या पार्श्वनाथ, और उससे जस्ट पहले अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में है, अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में है। और किसका नाम ऋग्वेद में है? आदिनाथ ऋषभदेव का। ठीक है, इतना ही नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? पहला तीर्थंकर कौन? आदिनाथ या ऋषभदेव। 22वां तीर्थंकर कौन? नेमिनाथ। 22वां तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वां तीर्थंकर महावीर। 21वां नेमिनाथ, 22वां अरिष्टनेमी, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर। याद हो गया? यही इतना ही आएगा। देखिए महावीर के अन्य नाम, जैसे सिद्धार्थ का अन्य नाम था उसी तरह से महावीर का। महावीर के अन्य नाम, और किस किस नाम से महावीर को जाना जाता है? कौन बता सकता है? सिद्धार्थ का नाम बताइए, कौन कौन जानते हैं? सिद्धार्थ का अन्य नाम बताओ। तथागत और बुद्ध को, और क्या? बुद्ध तो बोले, और तथागत, बुद्ध और मैत्रेय लिखवाए थे। सर मैत्रेय को तो मैत्रेय उनको भी कहा जाता है। मैत्रेय एक अलग थे, लेकिन मैत्रेय भावी बुद्ध कहा जाता है, इसलिए मैत्रेय नाम भी उनका है। ठीक है, कभी कभी मैत्रेय उनका भी नाम आ जाता है। क्या लिखवा रहे थे अभी हम? महावीर के अन्य नाम। लिखिए कौन कौन सा नाम है। सबसे पहले जिन, जब बुद्धि हुआ, ज्ञान हुआ, केवल की प्राप्ति हुई, तो सबसे पहले क्या कहलाए? जिन। जिन। अहर्त, अरहत बोलते हैं। अरहत नहीं, अरहत हो गया। निग्रंथ,
जीन, अर्हत, निग्रंथ, कोलिन, कोलिन। कोलिन के नाम से किनको जाना जाता है? नाथपुत्र, नाथपुत्र, नाथ के पुत्र, नाथपुत्र। ये 5 नाम याद रखना, जीन, अर्हत, निग्रंथ, कोलिन और नाथपुत्र। जीन तो याद रह जाएगा, निग्रंथ याद रखना, अर्हत और कोलिन, नाथपुत्र। जैन से जीन तो मार दोगे, अर्हत, निग्रंथ, कोलिन और नाथपुत्र। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए। पहले चार महाव्रत का प्रतिपादन ऋषभदेव ने किया था। ऋषभदेव ने किया था। नहीं, ऋषभदेव नहीं। हाँ ठीक है। ऋषभदेव का ऋषभदेव कैसे होगा? 23वां तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ ने किया था। जैन धर्म में जो पहला 4 था उसको किसने किया था? पार्श्वनाथ ने किया था। उल्टा नाम लिखा रहा था। क्या लिखा? स्टेटमेंट देखो फिर से। पहले 4 महाव्रतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था। पार्श्वनाथ ने किया था। 23वां तीर्थंकर जो थे उन्होंने किया था। पार्श्वनाथ कैवा तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर। तथा 5वें महाव्रत कौन सा 5वां महाव्रत है? ब्रह्मचर्य। 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर ने 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। पहला 4 किसने दिया था? पार्श्वनाथ। पहला 4 किसने दिया? पार्श्वनाथ कैवें तीर्थंकर थे? 23वें। 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? महावीर। याद हो गया? एक शब्द आता है अनुव्रत। लिखो, जैन धर्म में अनुव्रत का अर्थ होता है, अनुव्रत लिख के पहले डैश दे दो और फिर लिखना। जैन धर्म में अनुव्रत का अर्थ होता है, जैन धर्म में अनुव्रत का अर्थ होता है जैन धर्म में अनुव्रत का अर्थ होता है गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करना। जैन धर्म का पालन करना। गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करना। ठीक है, इसमें हाँ इसी का एक पॉइंट लिखो। इसमें नियम थोड़े ढीले थे, मतलब ज्यादा कठोर नियम नहीं था, नियम थोड़े ढीले थे। ठीक है, कल 50 लाख का केबीसी का क्वेश्चन बताएं हैं?
जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो एक आता है बेसर शैली। बेसर शैली, देखो ये सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकता है। बेसर शैली, जैसे हम लोग मंदिर देखते हैं तो कोणार्क का मंदिर देखो, उसका डिजाइन अलग होगा। साउथ इंडिया में जाओ, उसका डिजाइन अलग होगा। तो जो अलग अलग डिजाइन है, तो हम लोगों के इंडिया में 3 तरह का मंदिर डिजाइन होता है। कितने तरह का मंदिर डिजाइन होता है? बेसर, द्रविड़ और नागर। बेसर, द्रविड़ और नागर। द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में, कहाँ? साउथ इंडिया, साउथ दक्षिण इंडिया। भारत। नागर हो गया हम लोगों का इधर उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया। और इन दोनों शैली को मिला दो, इसका मिक्सचर, ठीक है, तो ये होता है द्रविड़ शैली। थोड़ा इधर से लिए, थोड़ा इधर से लिए, इसको बोलते हैं बेसर शैली। और सर हम लोगों को पढ़ा रहे थे उस दिन, बताए थे ये चीज, हमको भी नहीं पता था इतना। तो नागर और द्रविड़ को जब ऐड करेंगे, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसर शैली। और सेम क्वेश्चन आ गया रात में केबीसी में 50 लाख के लिए। उसने पूछा था कि बेसर शैली, ठीक है, लिया गया है संस्कृत, इस तरह से था, बेसर नाम लिया गया है, क्या था? बेसर नाम, हाँ वही बेसर नाम हो गया। बेसर नाम निम्न में से किस जंतु के संस्कृत नाम से लिया गया है? संस्कृत नाम से लिया गया है, हमको नहीं पता था एक्चुअली में, लिया गया है, ठीक है। और हमको एक चीज पता था, जब ऑप्शन था उसमें गाय, मोर, खच्चर, गिलहरी। खच्चर का नाम कौन कौन सुना है? हाँ सर हम सुने। खच्चर, खच्चर, ठीक है। गाय, एक और बी ऑप्शन का नाम याद नहीं है, लेकिन मोर या कुछ था, ठीक है, नहीं कुछ था नाम, पता नहीं, हाथी या ऊँट कुछ रहा होगा, शायद हाथी था, हाँ हाथी था। गाय, हाथी, खच्चर, गिलहरी, ठीक है। तो क्या कहा कि संस्कृत नाम किसका है जिस बेसर नाम लिया गया है, ठीक है। कौन से जानवर का संस्कृत नाम बेसर होगा, ठीक है, मैंने यही पूछ रहा है। हमको एक चीज पता था हाथी कि जो सर। खच्चर होता है ना, हाँ मेरा आंसर सही था। हमको सिर्फ एक चीज पता था कि जो खच्चर होता है ना, वो उसका जो माता है अलग जात का है और पिता जो है अलग जात का है, यानी ये हाइब्रिड करके बनाया गया है, अलग अलग जाति से मिल करके खच्चर बना है, ठीक है ना। एगो घोड़ा था और एगो शायद गधा था, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो खच्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी मिक्स हो रहा है नागर शैली और द्रविड़ शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली। तो हम अंदाज लगाए और मारे खच्चर 50 लाख। वैसे हमको मिला सर नहीं, हमको भी वही लग रहा था। मिला ठीक है। सर। अरे पॉइंट मिलता है, पैसा वहां जाके मिलता है। चलो ठीक है, इंड कर रहे हैं, क्लास इंड कर रहे हैं। अरे 3 हो गया है, हमको वो नहीं पता, वो क्विट कर गया, वो क्विट कर गया था। 50 लाख का क्वेश्चन था, 25 लाख जीत रहा था, क्या रिस्क लेगा, उसको नहीं पता था। ठीक है, क्लास इंड करते हैं। कुछ लिखना है क्या इसमें से? हो गया, टाइम हो गया। चलो क्लास इंड कर रहे हैं।